राजगीर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कई सियासी मुद्दों पर मंथन कर रही है। चिंतन शिविर में 300 कांग्रेस नेता भाग ले रहे हैं। राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहे चिंतन शिविर में आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने की मांग उठी है और कहा जा रहा है कि इस 2 दिवसीय शिविर के बाद बिहार में कांग्रेस नए तेवर में दिखेगी। राजगीर के शिविर में चिंतन, पार्टी लेगी नया संकल्प, नए तेवर में दिखेगी कांग्रेस। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता राजगीर में सियासी मंथन के लिए जुटे हैं। 1 और 2 जून को शिविर में पार्टी की मजबूती के लिए कई फैसले होंगे। खासतौर पर राज्य में कांग्रेस पार्टी के खोए जनाधार को वापस हासिल करने की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही यह भी तय होगा कि भविष्य की कांग्रेस कैसी होगी और किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन शिविर में सबसे ज्यादा जो मुद्दा गूंजा वो था आरजेडी से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने का। ज्यादातर नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को आरजेडी से संबंध तोड़ लेना चाहिए। बिहार में भी लोग कांग्रेस को स्वीकार करना चाहते हैं। उसका प्रमाण है मेरा कार्यकाल। जिस समय मैंने टेक ओवर किया था 2008 में 4% वोट पार्टी को था और लोकसभा का चुनाव 2009 का हुआ, विधानसभा का उपचुनाव 2010 का हुआ, उसमें 15% वोट हमारा शेयर हुआ था। ये किस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार की जनता स्वीकार करना चाहती है। वैसे तो बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सहयोगी दल आरजेडी के रवैये से पार्टी नेताओं में शुरू से ही असंतोष दिखता रहा है। लिहाजा चिंतन शिविर में भी कांग्रेस नेता आरजेडी से संबंध तोड़ने के पक्ष में नजर आए। देखिए, जो कार्यकर्ता की भावना है वो पार्टी की बैठकों में आएगी और इसमें जो तमाम अलग अलग जिलों से नेता आए हैं वो अपने उसी कार्यकर्ता की भावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजद के साथ चलने से जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हो रहा है कि वो डिक्टेट कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। जब भी गठबंधन होता है तो उसमें सब 5 उंगली जिस तरह से बराबर है, 5 उंगली की अपनी योग्यता है, उसी तरह से सब पार्टी जो छोटे बड़े जितने हैं सब लोगों की अपनी योग्यता है। और ये बात आपको मानना पड़ेगा ना कि कांग्रेस एक महासमुद्र है। देखिए, कमी तो है, कमी बहुत है। 90 के बाद से हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, तो कमियां तो है। एक तरफ कांग्रेस नेता चिंतन शिविर में पार्टी को मजबूत बनाने पर मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सहयोगी आरजेडी से लेकर विरोधी दल तक बगैर नेतृत्व वाली कांग्रेस को लेकर तंज कस रहे हैं। चिंतन शिविर में बढ़िया से चिंता करें और चिंतन करने का काम करें कि किस तरह से पार्टी मजबूत हो और कैसे, यदि किसी के साथ अलायंस होता है तो अधिक सीटों की मांग न करें, जो उचित रहे उसी का मांग करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को चिंतन शिविर में इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि उनके पास नेतृत्व का इतना अभाव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है और दूसरी तरफ राजद जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी के पिछलग्गू ये लोग बने फिरते हैं। बिना कप्तान के कांग्रेस का आज चिंतन शिविर राजगीर में हो रहा है, उसको चिंतन शिविर नहीं पश्चाताप शिविर कह सकते हैं। नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, नीति विहीन। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बिना कप्तान के चिंतन शिविर हो रहा। कप्तान है और मदन मोहन झा हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बाद में इसकी जानकारी पार्टी आलाकमान को दी जाएगी ताकि 2024 की रणनीति बनाई जा सके। हालांकि 2024 की रणनीति से पहले बिहार कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष की जरूरत है जो पार्टी को आगे ले जा सके। शैलेंद्र, जी मीडिया, नालंदा।